ये तो बिठाना तो एक छोटी बात है इस वक्त, क्योंकि जेल ट्रायल हो रहे हैं। और जेल ट्रायल में किसी एक मुल्जिम को भी कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर धूप में पैदल चलना पड़ता है। फिर वो वहां पहुंचता है जहां पर उसे पहले मेन गेट के बाहर 1-2 घंटे खड़ा किया जाता है। उसके बाद जब वो अंदर एंटर हो जाता है तो वहां पर उसके लिए ना पानी मौजूद है, ना बैठने की जगह मौजूद है, ना पंखा मौजूद है। और वो इसी कसम परसी में करीब वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर भी प्रोसीडिंग हो वो रहता है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसे वही 3 किलोमीटर का पैदल सफर दोबारा करना है। दो पुलिस एम्प्लॉयज हैं जी। अच्छा। पुलिस एम्प्लॉयज हैं, वो उनके स्टार विटनेसेस हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने कॉन्स्पेरेसी को होते हुए देखा और सुना। और ये बताते हैं कि कॉन्स्पेरेसी हुई और उस एक थीम को लेकर फिर वो आगे चल रहे हैं। आप 400 लोगों पर ये इल्जाम लगा दें कि एक गाड़ी के शीशे को एक पत्थर लग गया है, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये इल्जाम ऐसा है कि जो 400 लोगों पर लगा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मोहतरम बुरहान मुअज्जम साहब। ये लीड काउंसिल है 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के और उनके जो लीडरशिप है उनके। मुअज्जम साहब, वेरी मच वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। बुरहान साहब, ये जो हम देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस में सरफेस की जा रही हैं कि जिस तरह से ट्रायल का एक बहाना बनाकर जो कुछ 9 मई के मुल्जिमान के साथ किया जा रहा है, ये क्या सूरत हाल बनी हुई है अभी? सर वो आपने सुना होगा, जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड। जी। ये एक्चुअल इस वक्त उसकी पिक्चर है जो हो रहा है। 5 डेज वीक ट्रायल चल रहा है। जी। डे टू डे बेसिस पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। और जो तकरीबन 2 साल के करीब, एक एक माह शायद कम है, 2 साल के करीब जो चालान प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में कभी जमा ही नहीं करवाए थे, उनकी सजा मुल्जिमों को दी जा रही है अब। अच्छा। 2 साल हो गए सर इसको। अभी तक उनके कंप्लीट चालान मौजूद नहीं है प्रोसिक्यूशन के। और सारे का सारा थ्रस्ट जो है वो एक्यूज पर डाल दिया गया है कि आप डे टू डे इसको प्रोसीड करें और जैसे भी है इसे खत्म करें। लेकिन जब तक चालान मुकम्मल नहीं आते तब तक किसी केस के खत्म होने का क्या मतलब हो सकता है। सर, ये टोटल कितनी शख्सियात है जिनके मामलात को आप देख रहे हैं? सर लीडरशिप है उसमें 6 लोग शामिल हैं। और उसके अलावा वर्कर्स जो हैं वो तो हंड्रेड्स में हैं। हंड्रेड्स में? अच्छा सर, बहुत सारे वर्कर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो जो पुलिस वैन्स में उन्हें लाया जाता है, फिर घंटों उन्हें बिठाया जाता है इस गर्मी में, शदीद गर्मी में। नहीं सर, ये तो बिठाना तो एक छोटी बात है इस वक्त, क्योंकि जेल ट्रायल हो रहे हैं। और जेल ट्रायल में किसी एक मुल्जिम को भी कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर धूप में पैदल चलना पड़ता है। फिर वो वहां पहुंचता है जहां पर उसे पहले मेन गेट के बाहर 1-2 घंटे खड़ा किया जाता है। उसके बाद जब वो अंदर एंटर हो जाता है तो वहां पर उसके लिए ना पानी मौजूद है, ना बैठने की जगह मौजूद है, ना पंखा मौजूद है। और वो इसी कसम परसी में करीब वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर भी प्रोसीडिंग हो वो रहता है। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली उसे वही 3 किलोमीटर का पैदल सफर दोबारा करना है। 3 किलोमीटर तक वो पैदल चलता रहेगा? जी सर, 6 किलोमीटर सर पर डे। माय गुडनेस, तो ये। तीन 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 आने का, 3 जाने का। और ये दिन में, ये हफ्ते में तकरीबन 5 दफा ये रिपीट करवाया जा रहा जी, है? हफ्ते में ये 5 डेज हो रहा है जी। तो ये जो इतनी जल्दी और ये सारी फुर्तियां नजर आ रही हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं, इससे क्या निकालना चाह रहे हैं? सर कोशिश तो उनकी ये है कि ट्रायल्स खत्म हो जाएं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक चालान मुकम्मल कोर्ट में नहीं आ जाते, ट्रायल्स के खत्म होने का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पीड तो बहुत है, लेकिन वो बेसिक जो नीड है कि चालान मुकम्मल अदालत में दिए जाए। देखे ना, आप इस वक्त जना हाउस केस में 256 लोगों का ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है। 256 इस वक्त तादाद है जो फेस कर रही है, और तकरीबन 650 से 700 लोग अभी पीछे बकाया हैं। ये ट्रायल आज चलेगा। ये ट्रायल चलते चलते अल्टीमेट जब अपने फेट के पास पहुंचेगा तो उनका चालान आ जाएगा। ये डिनोवो होगा और ये फिर जीरो से शुरू हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी ये जो जो लोग बंद हैं, इनके केसेस चल रहे हैं, को 2 साल तो हो गए हैं। जी 2 साल से 2.25 साल हो गए जी।
उनकी फैमिलीज और ये सब किस फ्रेम ऑफ माइंड में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है? सर वो अपना उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत वर्स्ट है। वो इस वक्त बड़ी सीवियर एग्नी से गुजर रहे हैं। आप खुद तसव्वुर कीजिए ना कि एक आदमी वो अपनी किसी जॉब पर नहीं जा सकता, वो दुनिया के किसी काम पर नहीं जा सकता। एक उसे फ्राइडे का दिन ऑफ मिलता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड सैटरडे वो मतवातर कोर्ट के साथ है। और फिर उसके बाद जो उसके साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा है वो एक अलग है, कि पहले गर्मी में वो चलेगा, फिर वो जहां पहुंचेगा वहां उसे पीने को पानी भी नहीं मिलेगा, उसे पंखा नहीं मिलेगा, उसे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो इससे जो सिवेरिटी क्रिएट हो सकती है वो तो आप समझ रहे होंगे। दैट्स वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। ये तो इन्होंने जिंदगी और खानदानों के खानदान बर्बाद कर दी। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी। तो बुरहान मोअज्जम साहब, जब मोअज़्ज़ज़ जजेस के सामने आप ये रखते हैं कि सर ये कम से कम आप जजेस हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, ये इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इन्हें देखें तो उनके क्या फिर कमेंट्स होते सर कोई एक दिन ऐसा नहीं है जब ये कंप्लेंट्स जज साहब तक नहीं पहुंचती, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा है जो जज साहब के भी कंट्रोल में नहीं है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि फर्ज कीजिए जेल ट्रायल है, अब जेल ट्रायल का ऑर्डर तो गवर्नमेंट ने कर दिया, हैं? अब एक्यूज्ड को जेल तक तो पहुंचना है ना। जी जी। जज साहब ये तो नहीं कह सकते कि आप जेल तक मत आए, उन्हें आना पड़ेगा। और आप अगर कभी आपने विजिट किया हो कोट लखपत जेल, तो उसका जो मेन पिकेट है बाहर का, वहां से अंदर के गेट तक जहां कोर्ट है तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर है। वहां पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कन्वेंस आपको अवेलेबल नहीं है जो किसी अक्यूज को वहां से ले जाए। अक्यूज के पास अगर पर्सनल कार भी है तो वो उस आउटसाइड पिकेट पर खड़ी करेगा और वहां से पैदल जाएगा। दैट्स वेरी स्वीट। यानी ये ऐसे हालात हैं जब यहाँ पर चमड़ी उतर रही है, यानी एसी में भी सांस बंद होता है लोगों का। जी आज ऐसी ही कंडीशन थी वहां पर, आज सफोकेशन का वो आलम था कि वहां पर खड़ा होना, सांस लेना मुश्किल था। और जो कोर्ट रूम्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। मेरा ख्याल है अगर 4 5 6 लॉयर्स वहां खड़े हो जाएं तो उसके बाद किसी के खड़े होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। बुरहान साहब, आप बड़ी लीड काउंसिल हैं, आपका एक बड़ा नाम है, आपकी एक बड़ी तारीख भी है। आपने इससे पहले सर ये सब कुछ होते हुए देखा, ये रवैया कभी आपने विटनेस किया है? सर जेल ट्रायल तो जब भी होता है ऐसा ही होता है। इस दफा थोड़ी सख्ती ज्यादा है। जी सर। सर ये सारा मामला, ये जो ट्रायल है, ये कितने अरसे में खत्म कर रहे हैं? 4 माह में? जी 4 माह की डायरेक्शन आई है। तो ये क्या ये पॉसिबल है? जितना बड़ा नंबर आप बता रहे हैं, ये टोटल नंबर कितना है, जो अगर टोटल नंबर आपके पास हो तो? सर टोटल नंबर इस वक्त 14 केसेस हैं, और प्रोबेबली ये 1000 से ऊपर लोग हैं जी जो इस वक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं। 1000+ लोग, और ये 4 माह जी प्लस। है। तो जी क्या? 4, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की यही है कि 4 माह में इसको कंक्लूड करें। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है फिर। जी बिल्कुल, ये बात कोर्ट्स भी देख रही हैं, हमारे भी यही बात नजर आ रही है, जो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है जी इस चीज को 4 माह में कंक्लूड करना। सर प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस क्या है? कोई एविडेंस वो लेकर आ रहे हैं? जब चलान इनकम्प्लीट है तो एविडेंस क्या लाए? सर इसमें सिचुएशन ये है कि ज्यादातर उनका जो थ्रस्ट है वो 2 लोगों पर है। वो दो आपकी आवाज हैं कि, दो कौन? सॉरी, दो कौन से लोग हैं? दो दो पुलिस एम्प्लॉयज हैं जी। अच्छा। पुलिस एम्प्लॉयज हैं, वो उनके स्टार विटनेसेस हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी को होते हुए देखा और सुना, और ये बताते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई, और उस एक थीम को लेकर फिर वो आगे चल रहे हैं। और वो पुलिस वाले वही, वो जो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि वो कह रहे थे कि हम बाहर खड़े थे जमान पार्क के, और हमें अंदर जी से जी, ये वही हैं जी। एक का नाम हसाम अफजल है और दूसरे का नाम मोहम्मद खालिद है। एक ट्रेनी एएसआई है और दूसरा हेड कांस्टेबल है। अच्छा, इनका ये भी आर्गुमेंट है कि ये बेस बदल कर अंदर चले गए और इन्होंने खुद अपने आंखों से देखी भी कॉन्स्पिरेसी होते हुए, जी बिल्कुल, उनका यही वर्जन है जी। और इसी के ऊपर सारा ट्रायल बेस। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है बुरहान साहब? सर इसके अलावा और जो एविडेंस है वो ये है कि कहीं किसी गाड़ी को चोट लगी हुई है, कहीं उनके पास कुछ बैटन्स है, वो कहते हैं कि जी इससे पुलिस पर अटैक हुआ है। कहीं उनके पास कुछ पत्थर हैं, वो कहते हैं जी पत्थर पुलिस पर फेंके गए हैं। और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनके पास, वो कहते हैं कि जी इन प्लास्टिक बॉटल्स को पेट्रोल बम के तौर पर यूज किया गया है। खाली प्लास्टिक बॉटल्स हैं? सर प्लास्टिक बॉटल बम बन ही नहीं सकती। इसका कंसेप्ट ये होता है
हाँ। कि एक बॉटल में पेट्रोल, और उसके माउथ पर आप आग लगाते हैं किसी चीज से, रुई से या रस्सी से, और जब आप उसे थ्रो करते हैं तो वो शीशे की बोतल टूटती है। उसके टूटने से जो पेट्रोल स्प्रेड होता है वो आग पकड़ता है और ये पेट्रोल बम बनता है। प्लास्टिक की बोतल को आप जितनी दूर मर्जी फेंक ले, उसने ना टूटना ना उसने बम बनना। नहीं, मुझे तो सर ये लग रहा है कि कहीं ये प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल भरकर ना लेकर आते हैं, उसके साथ पेट्रोल भी हमने पकड़ ली। ये उन्हें अभी बड़ा। वो उनको अभी उनको कोर्ट में ओपन नहीं किया गया, जब वो ओपन होंगी तो पता चलेगा कि उसमें पेट्रोल है या वो एम्प्टी है। सर अब बुरहान साहब, जब आप इन लोगों से मिलते हैं, इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, ये आपसे क्या कहते हैं? ये क्या बताते हैं कि 2 सालों में हमारे साथ क्या हो गया? सर उनकी तो अगर आप बात सुनना शुरू करें तो आपको ऐसे लगता है कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो एक करब के अजीबोगरीब मामलात से गुजर रहा है, तकलीफ के मरहले से गुजर रहा है। ना उनकी जॉब्स बची हैं, ना उनकी फैमिलीज बची हैं, ना उनके घरों में अब कुछ बाकी रहा है। और आप देखिए ना कि हर रोज आपको बहुत सारे चीजों को अफोर्ड करना है, और आपने बहुत सारी चीजों को छोड़ देना है, और हर सूरत जेल पहुंचना है। तो और इसमें मेरे ख्याल में तो बहुत कोई स्ट्रांग आदमी हो तो वो भी तबाह हो जाता है। तो वो तो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं। सर ये इनकी उम्रें क्या है? इसमें सर हर एज के लोग हैं, लेकिन यूथ ज्यादा है। यूथ ज्यादा है? अच्छा, यूथ ज्यादा है। बहुत सारों के मैं देख रहा था इंटरव्यूज भी, वो कहते हैं हमारे बच्चे नफसियाती हो गए, उनकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट कर गई। जी, ये सब कुछ है सर, ये सब कुछ डेफिनेटली। जब एक फैमिली का हेड हर रोज एक केस को फेस करने घर से निकलता है तो उसकी फैमिली इफेक्ट तो होती है जी। व्हाट नेक्स्ट सर? आप फिर क्या कहेंगे? क्या आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे? सर मैं तो गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई ही ये ट्रायल्स खत्म करना चाहते हैं, और ये एक बड़ी अच्छी बात है अगर ये ट्रायल्स करके देख लें कि किसका गुनाह है किसका नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। पता चलना चाहिए कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो, लेकिन अपेरेंटली इस वक्त कहीं क्राइम फाइलों पर नजर नहीं आ रहा हुआ हुआ। देखिए ना, आप 400 लोगों पर ये इल्जाम लगा दें कि एक गाड़ी के शीशे को एक पत्थर लग गया है, तो मैं कैसे कहूंगा कि ये इल्जाम ऐसा है कि जो 400 लोगों पर लगा दिया जाए। वहां पर ऐसी एविडेंसेस मौजूद हैं कि एक गाड़ी के शीशे पर एक पत्थर लग गया, और उसके इवज में 400 लोगों का ट्रायल शुरू कर दिया गया। तो तो सर, अगर जब तक ये अपने कंप्लीट चालान नहीं देते, ये कंसेप्ट ही नहीं है कि ये ट्रायल खत्म हो जाएंगे। ये चालान कंप्लीट क्यों नहीं हुए अभी तक? मुझे तो ऐसे लगता है सर, मैं को डेफिनेट तो नहीं कह सकता क्योंकि सारी फाइलें तो उनके पास हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैटर जो है वो लैक ऑफ एविडेंस का है। उनके पास एविडेंस ही नहीं है जिसे लाकर वो अपने चालानों को कंप्लीट कर सके। सर आपने कभी वैसे सीसीटीवी वीडियोस की कोई दरखास्त की? जी, मैं मेरे पास है सारी। अच्छा। जितनी सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सारी की सारी मेरे पास फाइल पे मौजूद है जी। और उनमें कोई भी ऐसी चीज जो अक्यूज किया जा रहा है वो सर मैंने तो उनको बहुत डिटेल से देखा, एक से ज्यादा मर्तबा देखा। मुझे तो उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसको आप लेकर किसी को इनक्रिमिनेट कर सके।